हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं बात करता हूँ पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या इसका फॉर्मूला है और क्या इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में और 12th में। ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपका 10th क्लास से लेकर चलता है, 9 से 9 10th और 11 12 पूरा 4 साल चलता है और इसके बाद में कंपटीशन में भी आता है, ठीक है ना। एक्चुअली एसिडिटी, किसी चीज़ की एसिडिटी अगर मेजर करनी है तो हम वो पीएच स्केल से मेजर कर सकते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है ना। एक तो मैंने पिछले लेक्चर में दिया था एसिड बेस, बेस, अरेनियस एसिड, इस तरीके से मैंने एसिड बेस की पूरी कंसेप्ट बताई थी। अब यहाँ पर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या पीएच स्केल का फॉर्मूला है, क्या है पीएच स्केल और कैसे इससे हम मेजर करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिसिटी भी चेक कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। सो स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच, पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच स्केल का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, क्या होता है पावर, ये पावर का वर्ड कहाँ से आ गया। ऐसे समझ लीजिए कि जो 10 की पावर होती है उसी को पीएच बोलते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है। हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में हमारे पास में ये रखा हुआ है, सपोज करो क्या है, HCl, ठीक है। तो HCl हमने इसमें रखा हुआ है, तो HCl हमारे पास में क्या है, ब्रेक होगा, ठीक है। किसमें, HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में, ठीक है। सो जितना H+ ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर रहेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा सॉल्यूशन, ओके। जितना H+ कम रहेगा उतना ज़्यादा बेसिक रहेगा, या OH कह सकते हो, ठीक है ना, OH ज़्यादा रहता है। सो बात करते हैं अब इसमें कैसे हम कैसे मेजर करेंगे H+ की कंसंट्रेशन का। सीधे सीधे से समझ लीजिए कि क्या होता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इक्वल टू 10⁻⁻ pH। रियल का फॉर्मूला तो ये है भैया, ठीक है, कि H+ की कंसंट्रेशन जो होती है वो 10⁻⁻ pH, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डेट आर रेज्ड ओवर 10, ठीक है, इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन, ओके, ठीक है। तो उसकी पावर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब पावर कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ का लोग ले सकते हैं। लोग लेते हैं तो टेकिंग लोग, ओके, टेकिंग लोग, दोनों तरफ का लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लोग लेने पर, देखिए जरा कि इधर की तरफ हो जाएगा लोग H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू लोग 10⁻⁻ के pH। अभी फिलहाल के लिए लोग को जब सोल्व करते हैं तो क्या होता है, पावर जो होती है वो इधर आ जाती है, तो ये हो जाएगा लोग H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा -pH लोग बेस 10, ओके, बेस 10 ही लेते हैं इसमें। तो बेस 10 का 10 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लोग H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस का pH, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा pH इक्वल टू हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस का लोग H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया है। लोग ले लेंगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी दे रखी है उतना इसमें रख लेंगे। सपोज करो जैसे हमारे पास ये दे रखा है, इसके लिए एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻3 दे रखी है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका pH निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस का लोग H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब माइनस लोग 10⁻⁻3। अब ये -3 जो है ये अंदर इधर की तरफ को आ जाएगा, इसकी तरफ को तो हो जाएगा pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 लोग 10, ओके। और 3 लोग 10 का मतलब इक्वल टू 3। तो pH कितना हो गया इसका 3, और 3 pH का मतलब क्या होता है, एसिडिक। वैसे भी दिख रहा है एसिडिक, मतलब एसिडिक। तो एसिडिक और बेसिक, उसके लिए सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। पीएच स्केल होता है जैसे कि आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से एक स्केल होता है। उस स्केल में क्या होता है, जो 7 होता है, 7 को बोलते हैं न्यूट्रल पीएच। ये पीएच वैल्यू दिखा रखी है हमने, ठीक है। तो 7 का होता है न्यूट्रल पीएच, ठीक है ना। और इसके बाद में इस तरफ ये होते हैं एसिडिक और ये होते हैं क्या, बेसिक, ठीक है। तो जितना ज़्यादा pH, मतलब ये pH की वैल्यू अगर 1 pH है, 2 pH है, 3 pH है तो ये एसिडिक की तरफ चला जाएगा, और अगर 14 की तरफ है तो बेसिक। तो लो pH वाले जो मोर एसिडिक होते हैं, ओके। तो आप यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मतलब कह सकते हैं कि लो pH इक्वल टू मोर एसिडिक। ध्यान दीजिए, pH लो होती है लेकिन H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो क्योंकि माइनस में आ रहा है ना पावर, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, जितना लो pH की वैल्यू लो होगी, जितना pH की वैल्यू लो होगी उतना ही आपका एसिडिक होगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको बताया pH के बारे में, ओके। इसी तरीके से एक होता है POH। क्या होता है, POH,
तो पीओएच की बात करते हैं। अब मैंने पीएच का बता दिया, पीओएच के बारे में बताता हूँ मैं भी, ठीक है, बिठा देते हैं। जिस तरीके से पीएच होता है, मैंने इसको बिठाना नहीं है, इधर की तरफ रखते हैं, उधर करते हैं पीओएच। ओके, तो पीएच की तरह पीओएच होता है, जैसे कि H+ आयन कंसंट्रेशन। पीओएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना, और OH- कह सकते हो। ओके, और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसको हम लिखेंगे इसके हिसाब से लिखते हैं कि OH- की कंसंट्रेशन इक्वल टू आता है 10 की पावर माइनस के POH, बिल्कुल सेम, की पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड POH। ओके, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे टेकिंग लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा log बेस 10 होता है इसमें, OH- की पावर इक्वल टू हो जाएगा log, और ये कितना जाएगा 10 पावर माइनस के POH। ओके, अब ये 10 पावर माइनस POH है, ये POH इधर की तरफ आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा log OH- कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का POH। ओके, POH बोल दिया है हमने, POH, P छोटा है, OH बड़ा है, ठीक है ना। POH क्या, अगर log 10 आता वो बिल्कुल उसका बन होता है log बेस 10 10 का बन हो जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ से माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा POH इक्वल टू माइनस का log OH आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से POH होगा और PH हो गया, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, वैसे देखो आया कहाँ से, एक्चुअली क्या होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में बता देता हूँ, PH प्लस POH इक्वल टू 14, PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। और इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अगर PH दे रखी है तो POH निकाल सकते हैं, POH दे रखी है तो PH निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से PH कितना जाएगा, किसी में POH दे रखा है, ओके, तो 14 माइनस POH, ठीक है। इस तरीके से हम इसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब POH अगर वर्ड में POH कब देगा, मतलब OH आयन की कंसंट्रेशन अगर दे रखी है तो POH की बात कर रहा है वो, ठीक है। सपोज करो जैसे उसने दे रखा है 10 की पावर 13, ठीक है, M NaOH, ठीक है, इस तरीके से उसने दे रखा है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन इतनी होगी सपोज करो, क्योंकि NaOH अगर दे रखा है तो NaOH ब्रेक होगा Na + OH- में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये OH आयन की कंसंट्रेशन ही दे दी इसने। अब इससे हम POH निकाल लेंगे, POH से PH निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता होगा आपके दिमाग में कि भैया PH प्लस POH बराबर 14 ये कहाँ से आ गया। इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि देखो जो वाटर होता है उसके लिए क्या होता है, उस वाटर में जैसे HOH है मान लिया, वाटर ब्रेक होगा H+ और OH- में, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जितने H+ आएंगे उतने ही OH- आएंगे। और एक्सपेरिमेंटली क्या आता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है ये 10 की पावर माइनस के 7 होती है, ठीक है, न्यूट्रल वाटर के अंदर, इसीलिए उसको साथ आ गया था न्यूट्रल का, ठीक है ना। और जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, 10 की पावर माइनस के 7, ओके। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इनके अगर मल्टीप्लाई करेंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन और इंटू OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ओके, 10 की पावर माइनस के 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 14, यहाँ से आया है वो। अब इसको हम लोग ले लेंगे, log H+ log OH-, ठीक है ना, और 10 की पावर 14 इधर आ जाएगा, तो इससे सोल्व करके ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, PH प्लस POH इक्वल टू 14, ओके। और ये न्यूट्रल वाटर में इतना होता है, ठीक है। तो ये था आपका PH थ्योरी, और मैंने इसमें न्यूमेरिकल भी करा दिया है, ठीक है ना। POH वाला भी सिंपल सेम है, ऐसे ही न्यूमेरिकल कर लेंगे, दे रखा है उसमें OH- की कंटेंट दे रखी है, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर NaOH दे रखा है और PH पूछ रहा है तो हम कैसे करेंगे, एक मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 m NaOH। देखिए जरा, NaOH दिया है और एक होता है NaOH सॉल्यूशन, ने सिर्फ NaOH दिया है, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं, pH कैलकुलेट करना है। तो pH के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो दिया क्या, NaOH दिया, तो NaOH टूटेगा, ब्रेक होगा Na+ में प्लस OH- के अंदर, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो 0.01 m सॉल्यूशन, मतलब इसकी मोलैरिटी दे रखी है, ये मोलैरिटी जो है वो डायरेक्टली OH आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। इसको ऐसे समझ लो कि ये OH आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 m, ठीक है। अब इस OH आयन की कंसंट्रेशन से हम क्या निकालेंगे, देखो जरा, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 लिख सकता हूँ मैं इसको। OH- कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसने पूछा क्या PH, तो PH का क्या वैल्यू, PH इक्वल टू होता है माइनस का log H+, एक तो फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है PH प्लस POH इक्वल टू 14, ये दो फॉर्मूले हमारे पास थे, ठीक है। अब देखो दोनों में ही क्या है, OH आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, तो ये तो नहीं लग रहा, तो हम पहले इसका POH निकाल लेते हैं। तो इसका POH कितना हो जाएगा,
POH इक्वल टू होता है माइनस का log OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस का log, अब OH आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रहे 10 पावर 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो POH इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब इस POH वैल्यू से हम क्या करेंगे pH निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल लो, इतना लंबा नहीं करना है, तो pH प्लस 3 इक्वल टू 14 और pH इक्वल टू हो गया 14 माइनस 3 इक्वल टू 11, ओके, तो ये 11 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्या है pH निकाल सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन की भी। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है, इसकी pH कितनी आई है, इसकी pH आई 11, और 11 pH का मतलब क्या होता है बेसिक, ओके, 11 pH का मतलब क्या होता है बेसिक, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी ठीक है क्योंकि बेसिक आ रहा है, क्योंकि वो NaOH है, NaOH बेसिक होता ही है और इसीलिए बेसिक भी आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल कर दिया, मिक्स करके न्यूमेरिकल देता है, कभी H प्लस दे दिया, कभी OH माइनस दे दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने pH थ्योरी पढ़ा दिया और pH के साथ साथ आपको क्या है ये पूरा एक न्यूमेरिकल भी करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे pKw वो क्या होता है, उसका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, और किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन क्लास करना चाहता है 11th का 12th का और नीट का, तो जूम ऐप पर हम उसको ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, जाइए, व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप करिए और जाकर अपना जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।